से 10 गात्र संस्कार पूरे किए और इसके बाद महाराज वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा में भरत जी, शत्रुघ्न जी, अन्य सभी लोग वहां पे उपस्थित थे। यहां पर वशिष्ठ जी मानो समझा रहे हो कि देखो भरत जी को अपने पास बैठाया। जिसको समझाना होता है ना, उसको अपने पास बैठाया जाता है। तो भरत जी को अपने पास बैठाया वशिष्ठ जी ने और कहते हैं देखो, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित होती है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचैतान्यप सृजन्ते गर्भस्ते विदेहिना। आयु, कर्म, धन और मरण, ये सारी चीजें प्रभु पहले ही निर्मित कर देते हैं। सब कुछ तो इंसान को प्रदान कर देते हैं, परंतु ये चीजें वो अपने हाथ में रखते हैं। वही गोस्वामी पाद जी लिख रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनि ना। हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि। तुम भरत, ये सब परमात्मा के हाथ में है। और मैं ये कहता हूं ना कि महाराज दशरथ अपना मृत्यु सुधार गए। जब तक जीवित थे तुम जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम तरीके जिनके पुत्र हो, क्या ऐसे पिता शोक के लायक हैं? महाराज जिनकी ऐसी आज्ञाकारी पुत्र हो तो उनकी मृत्यु शोक के लायक नहीं है, वो अपना जीवन जी गए। भरत, मैं तो ये कहता हूं कि प्रभु भैया तुम्हारे राम जो हैं वो पिता की आज्ञा मानकर वन चले गए। दूसरी आज्ञा तुम मानो और अपना राज्य स्वीकार करो, जिससे इस राज्य का पालन हो सके। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ध्यान देना, मैं इतना कुटिल हूं कि अब इतना अभागा हूं इस राज्य के लिए कि अभी मेरी माँ ने सिर्फ मेरे लिए राज्य मांगा था। अभी मैं राज्य पे बैठा भी नहीं, अभी मैं सिंहासन पे अभिषिक्त भी नहीं हुआ। पिताजी का देहांत हुआ और भैया वन को चले गए। अभी सिर्फ माँ ने ये कहा था कि भारत को सिंहासन दीजिए। मेरे सिंहासन मांगने से, मेरे लिए राज्य मांगने से जब अवध में इतना बड़ा अशुभ हो गया है, तो गुरुदेव आप कैसे कह रहे हैं? यदि आप मुझे सिंहासन पे बैठा देंगे ना तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्यों? भयो ना आईना अब हो निहारा, भयो ना आईना हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भूप भरत जस पिता। भरत जी को महाराज कहते हैं वशिष्ठ जी कि बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तो महाराज भरत जी ने कहा, अच्छा गुरुदेव एक बात बताओ आप, क्या? माने 2 वरदान मांगे थे ना, 2 वरदान में पहला वरदान क्या मांगा था? राम के लिए वनवास। और दूसरा वरदान क्या था?
भरत के लिए राज्याभिषेक, परंतु माँ कैकेयी ने पहले भरत का राज्य मांगा था कि हमारे जो भरत है राजा राम नहीं राजा भरत बनेगा, राजा राम नहीं राजा भरत बनेगा। फिर राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। पहला गुरुदेव पहला वरदान क्या था? पहला वरदान तो मेरा राजा बनना था ना, तो नियम से क्या पहला नियम पूरा होना चाहिए, फिर भैया दूसरा नियम निभाए ना। वो तो पहला मेरे को बुला के ननिहाल से पहले मेरे को राजा बनाते और फिर वन जाते, नियम तो ऐसा था। परंतु मैं असगुन हूं, इस राज्य के लिए मैं लायक नहीं हूं, पापी हूं। देखना भरत जी अपने अंदर ही दोष देख रहे हैं। यदि न मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म लेता और ना ही मेरे लिए आज राज्य मांगा जाता और ना ही अवध में इतना बड़ा अशगुन होता। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने जो बात समझाई उस बात का मां कौशल्या ने भी समर्थन किया। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भय लोचन सरोरु स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये सो दशा देखत समय देहि विष सबहि सुत देहि तुलसी सराहत सकल साध जीव सज मां कौशल्या कहती बेटा अवध का हित इसी में ही है कि बड़े भैया तुम्हारे वन चले गए और तुम राजा बन जाओ, राज स्वीकार कर लो, इसी में अवध की भलाई है, अयोध्या का अच्छाई इसी में है कि आप राजा बन जाओ। भरत जी कहते मां हित हमार सियापत से उकाई, मैं तो छोटा हूं ना और हमारा हित सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम भैया के चरणों की सेवा, इसी में हमारा हित है और हमारा हित किसी में नहीं हो सकता है। जान जीव बिनु देह सुहाई बादी मोर सबु बिनु रघुराई। प्रभु श्री राम भैया के बिना मेरा तो कुछ भी शुभ नहीं है और ना ही अयोध्या का शुभ है। अगर भैया होंगे तो अयोध्या भी आनंदित होगी, यदि भैया नहीं है ना तो अयोध्या भी, प्रभु गुरुदेव अयोध्या भी अनाथ जैसे ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हम अनाथ हो गए प्रभु राम के बिना तो अयोध्या कैसे सनाथ हो जाएगी। प्रभु जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक अयोध्या भी अनाथ ही रहेगी। वशिष्ठ जी ने समझाया फिर से कि देखो बिना राजा का राज्य संचालित नहीं होता। अभी आप राज्य करो और फिर जब 14 वर्ष के बाद प्रभु राम आएंगे तो आप विचार करके उनको उनका राज्य दे देना। भरत जी ने कहा गुरुदेव यदि किसी को ऊपर से नीचे तक आभूषण ही आभूषण पहना दिए जाएं और उसको वस्त्र ना पहनाए जाएं तो क्या उसकी शोभा होगी? यदि कोई यज्ञ पे यज्ञ कर रहा हो, अनुष्ठान पे अनुष्ठान कर रहा हो, तप पे तप कर रहा हो और उसके मन में भक्ति ना हो तो क्या वो शोभनीय होगी? गुरुदेव 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 मान लो नदी बहुत विशाल है और उस नदी में जल नहीं है तो क्या उस नदी की शोभा होगी? गुरुदेव शरीर बड़ा सुंदर पड़ा हुआ है परंतु उस शरीर में प्राण ना हो तो क्या गुरुदेव उस शरीर शोभा देगा? गुरुदेव ने कहा नहीं। तो बोले यदि जो शरीर बिना प्राण के बिना हीन है, जो नदी बिना जल के बिना उदासीन है और बिना भक्ति के पूजा विहीन है, प्रभु उसी प्रकार बिना भैया के अयोध्या बेकार है मेरे लिए।
बिना भैया के अयोध्या में एक पल भी मन नहीं लगेगा मेरा। और गुरुदेव मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता